दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिलेंडर वाली ऑक्सीजन कैसे बनती है? और एक ऐसा होटल जो कि पूरे लेगोस से बना हुआ है। और सोचिए क्या होगा अगर आप अपनी सारी फार्ट को रोके रखे तो, और अगर आप एक हनी से भरे पूल में कैद हो जाएं तो आपके साथ क्या होगा? ऐसे कमाल के फैक्ट्स आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो में तक हमारे संग बने रहिएगा। मेरी जान, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लायन एक बहुत ही ताकतवर जानवर है। उसके दांत और जबड़े ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं इसकी जुबान भी बहुत स्ट्रांग होती है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, इनकी जुबान पे ये कोपिल्स टाइप की चीज होती है। ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये दीवार से पेंट भी निकाल सकते हैं, मरे हुए शिकार की चमड़ी निकाल लेते हैं, और इनकी टंग को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, 19th सेंचुरी के पहले फ्रांस और जापान जैसी जगह में मेडिकल टेक्नोलॉजी अच्छी ना होने की वजह से किसी को भी मरा हुआ समझ के जिंदा गाड़ देते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बेहोश हो गए या फिर आप ज्यादा देर तक सो रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई आप मर गए। तो इन चीजों से बचने के लिए इन्वेंटर्स ने 19th सेंचुरी में सेफ्टी कॉफिन नाम की एक चीज बनाई, जो कि एक रस्सी थी और वो कॉफिन के अंदर तक जाती थी और ऊपर से वो बेल से कनेक्टेड थी। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई जिंदा हुआ इंसान गाड़ दिया गया है और अगर वो फिर से होश में आता है तो वो इस रस्सी को खींच सकता है और बाहर वालों को खबर दे सकता है कि भैया अभी मुझ में जान है, बाहर निकालो। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, आप ई-कॉमर्स जायंट अमेज़न के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं अमेज़न का पहले यह नाम नहीं था। पहले ये अमेज़न के नाम से शुरू नहीं किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं अमेज़न पे आपको सभी चीजें मिलती है, और इसी वजह से जब अमेज़न बन रहा था तब जेफ बेज़ोस ने इसको एक जादुई नाम दिया था। अमेज़न का पहला नाम था कैडाब्रा, जो कि रेफरेंस है आब्रा कैडाब्रा का, और ये जादुई मंत्र बोलकर आप कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि फ्री में नहीं मिलता, आपको इसके पैसे देने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, साल 1666 में लंदन में बहुत बड़ी आग लग गई थी। इतनी बड़ी आग कि उसे ग्रेट फायर ऑफ लंदन कहा जाता है। उस आग में 13,200 घर बर्बाद हो गए थे और 87 चर्च के साथ साथ 70,000 लोग बर्बाद हो गए थे, वो बेघर हो गए थे। और सबसे अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी आग लगने के बाद भी 70,000 में से सिर्फ और सिर्फ 6 लोग ही मरे और कोई भी घायल नहीं हुआ। अक्सर ऐसी जब आग लगती है तो 50% लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इस आग ने इतना बड़ा नुकसान नहीं किया था लोगों का। इसमें 0.10% लोगों की जान गई थी। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, जेसिका कॉक्स दुनिया की पहली ऐसी पायलट हैं जो कि बिना हाथ के ही पायलट बन गई। अगर आपको कुछ भी बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटर्मिनेशन, आपका एकदम फोकस्ड होना। और जेसिका ने यह बात साबित कर दी कि अगर आपको अपने सपनों की उड़ान लेनी है तो आपको पंखों की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है हौसले की, जोश की। वाकई में सैल्यूट है इनके जज्बे को। हाथों से यार प्लेन चलाना बहुत मुश्किल होता है, सोचिए कि अपने पैरों से प्लेन चलाती हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे, पहले लैम्बोर्गिनी कार नहीं बल्कि ट्रैक्टर्स बनाया करती थी। तो फिर भाई ऐसा क्या होगा कि ये कार बनाने लग गई? मैं आपको बता दूं, फरारी के जो क्रिएटर हैं एंजो फरारी, इनको जब लैम्बोर्गिनी ने कार बनाने की एडवाइस दी तो एंजो ने कहा मुझे एक ट्रैक्टर मैकेनिक से भाई एडवाइस नहीं चाहिए। और वहीं से इन दोनों के बीच में एक शांत युद्ध शुरू हो गया और लैम्बोर्गिनी के जो मालिक थे इन्होंने भाई ट्रैक्टर के संग संग कार बनानी भी शुरू कर दी। और आज नाम कितना है आप तो जानते ही हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, साल 1912 में और साल 1916 में 2 शिप डूबे थे। एक था टाइटैनिक और एक कह सकते हैं आप टाइटैनिक की बहन ब्रिटानिक। इन दोनों शिप से जुड़ी हुई एक ऐसी बात है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। वॉयलेट नाम की एक ओशन लाइनर स्टूडेंट्स और एक नर्स थी जो कि दोनों शिप में मौजूद थी और दोनों की दोनों शिप से जिंदा बच गई। एक बार तो हम लक मान सकते हैं, लेकिन 2 बार ये वाकई में बड़ी बात है। ऐसे लोगों को भाई ये कह सकते हैं कि ये बहुत लकी। और एक कहावत तो आपने सुनी है कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। ये दोनों शिप से जिंदा बच गई जबकि वहां पे एकदम सीन बहुत ही खतरनाक था। फैक्ट नंबर 13। हार्पी ईगल। दोस्तों, ईगल्स की सबसे बड़ी प्रजाति है। ईगल किसी भी नॉर्मल बर्ड से बहुत बड़े होते हैं और साथ ही ये बहुत ताकतवर भी होते हैं। एक ईगल एक बकरी को आसानी से उठा सकते हैं और ये इतने बड़े होते हैं कि कई लोगों को लगता है ये कोई आदमी है भाई जो ईगल का कॉस्ट्यूम पहने हैं। नंबर 12। दोस्तों, कोइंसिडेंस काफी कमाल की चीज है। जैसे कि अभी जो कहानी आप सुनेंगे उसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ये सच है। ये कहानी है दोस्तों सोनी ग्राहम्स की। इनको एक हार्ट डोनर चाहिए था और उन्हें एक सुसाइड पेशेंट का हार्ट मिल गया और उस व्यक्ति को जिसका हार्ट मिला था उसकी पत्नी के साथ इस व्यक्ति ने शादी की और शादी करने के कई साल बाद उसने अपने आप को उसके पहले पति की तरह ही जान दे दी, बिल्कुल सेम तरीके से। कई लोग मानते हैं कि यह हार्ट डोनेट करने की वजह से हुआ और कई लोग मानते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस है। फैक्ट नंबर 11। वर्ल्ड वॉर 2 ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर मानी जाती है और इस वॉर में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था जापान का और उसकी वजह से उसे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, हिरोशिमा नागासाकी के रूप में। लेकिन उसके बाद सारे देशों ने पीस ट्रीटी साइन की। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के होने के इतने साल बाद
आज तक जापान रशिया के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 कंटिन्यू है और इसका रीजन है एक छोटा सा आइलैंड का समूह जिसका नाम कुरिल है। यह भी रशिया के अंडर है। जापानीज के लिए जापान के अंदर होना चाहिए था क्योंकि यह पहले जापान में ही था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, पानी में तो हर कोई तैरता है, लेकिन क्या होगा अगर आप हनी में तैरो तो क्या आप डूब जाएंगे या आप उसमें तैर पाएंगे? वही इसका आंसर है कि आप हनी में तैर सकते हैं। जी हाँ, आप कितनी भी कोशिश कर लें आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि हनी का बियॉन्ड से फोर्स बहुत ज्यादा है और अगर आप रोज हनी में तैरेंगे तो आपके लिए पानी में तैरना फिर आसान हो जाएगा। और रोज हनी में तैरने से फंगल इन्फेक्शंस भी नहीं होते हैं और आपकी स्किन भी सॉफ्ट होगी। पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपकी हेल्थ पे इसका बुरा असर पड़ेगा और इससे डायबिटीज जैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हनी में देखिए केमिकल होता है जो आपको फूड पॉइजनिंग का शिकार बना सकता है। तो ओवरऑल इसमें कभी भी तैरे नहीं, और वैसे भी हमने किसी को तैरते हुए देखा भी नहीं है, लेकिन ये एक रिसर्च है जो बताती है कि आप अगर हनी में तैरते हैं तो आप डूबेंगे नहीं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, चॉकलेट खाना भाई किसको पसंद नहीं है? आखिर हो भी क्यों ना, चॉकलेट इतनी टेस्टी जो होती है। लेकिन दोस्तों, चॉकलेट को हमेशा अपने डॉग से दूर रखना चाहिए क्योंकि डॉग्स को चॉकलेट तो पसंद है, लेकिन थोड़ी भी चॉकलेट खा के वो बीमार हो सकते हैं। जी हाँ, अगर वो ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि इंडिया बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन क्या आपको दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड आइलैंड पता है? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। इस आइलैंड का साइज सिर्फ 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है और जब भी आप इसको देखेंगे ना तो ये किसी डंपिंग ग्राउंड जैसा दिखता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट वाइन बॉटल कौन सी है? भाई, इस बॉटल का कोई नाम नहीं है क्योंकि ये बॉटल 1650 साल पुरानी है और ये बॉटल रोमन कब्र के अंदर से मिली थी। इसका टेस्ट कैसा है ये अब तक किसी ने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि ये एक आर्टिफैक्ट है और इस वजह से ये म्यूजियम में है। ये अनओपन्ड है, लेकिन लोगों का मानना है कि इसका टेस्ट यार बहुत ही कमाल होगा बिकॉज वाइन जितनी पुरानी होती है उसका टेस्ट उतना ही मस्त होता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, डोमिनोज अब एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन चुका है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक और आदमी है जो डोमिनोज के साथ बहुत अमीर हो गया, वो भी बिना कुछ किए। दरअसल बात यह है कि डोमिनोज के जो ओनर है उन्हें फॉक्सवैगन कार खरीदनी थी, लेकिन पैसा न होने की वजह से वो खरीद नहीं पा रहे थे। उन्होंने डोमिनोज के जो शेयर थे वो फ्री में ट्रेड कर दिए फॉक्सवैगन खरीदने के लिए और उस आदमी ने एक्सेप्ट कर लिए। भले उस टाइम पर डोमिनोज की शेयर की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज वो आदमी बिना कुछ किए हर मंथ भैया करोड़ों डॉलर्स कमाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आज तक जितने भी पिरामिड्स मिले हैं सब 4 साइड्स के होते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड जो है वो है पिरामिड ऑफ गिजा। उसकी 4 नहीं बल्कि 8 साइड हैं और ये आपको ऊपर से देखने पे पता चलता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, दुनिया के सारे जानवर एक दूसरे से अलग होते हैं। सब में कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होती है जो कि दूसरे जानवर से अलग होती है। जैसे कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप अपनी नाक के डायरेक्ट नीचे नहीं देख पाएंगे, पर के जो होती है वो अपने नाक के डायरेक्ट नीचे तो देख ही सकती है और साथ ही साथ वो अपने लिप्स को भी देख सकती है। वाकई में कमाल की बात है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने कई प्रकार के होटल्स देखे होंगे, रॉयल लग्जरी होटल से लेकर 5 स्टार ढाबे तक, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं मैं दावे के संग कह सकता हूं कि ऐसा आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। ये चाइना में स्थित है और इसे कहा जाता है लीगो होटल। ये रियल लीगो से तो नहीं बने हैं, लेकिन ये इस तरीके से बनाए गए हैं जैसे कोई पिक्सल आर्ट हो और इसमें लोगो ब्लॉक के रेशियो का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ब्यूटी का भाई क्या ही कहना, बाहर की ब्यूटी के संग संग ये अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, सिलेंडर वाले ऑक्सीजन कैसे बनते हैं ये सवाल आपके मन में एक बार नहीं बल्कि कई बार आया होगा। ऑक्सीजन बनाने के लिए देखिए बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। पहले तो एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर को कलेक्ट कर लिया जाता है जिसमें 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन और बाकी 1% सब गैसेस। इसको स्टोर करने के बाद कंप्रेस किया जाता है और उसके बड़े प्यूरिफाई जिसमें 1% अदर गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स क्लियर होते हैं। इसके बाद अब्जॉर्प्शन प्रोसेस किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जाता है। ये एक स्पेशल तरह की गैस की मदद से होता है जिसे ZMS कहते हैं और उसके बाद बस ऑक्सीजन ही बचता है और नाइट्रोजन को लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। फिर बचे हुए ऑक्सीजन को थोड़ा और फिल्टर करके कंप्रेस किया जाता है और एयर टाइट सिलेंडर में भर लिया जाता है। फैक्ट नंबर 1। सोचिए दोस्तों, क्या होगा अगर कोई अपने फार्ट को रोके रखे तो? वैसे तो भाई पब्लिक में फार्ट मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता और इसी वजह से लोग भाई पब्लिक प्लेस पर फार्ट को रोके रखते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या आप जानते हैं ऐसा करके एक तरह से इंसान अपने आप को भाई नुकसान पहुंचाता है। एक हेल्दी पर्सन दिन में 12 से 18 बार फार्ट तो करता ही है और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में कई सारी गैसेस रिलीज होती है। अचानक से अगर सभी फार्ट करना बंद कर दें तो इससे हार्मफुल गैस तो कम होगी ही और लोगों की हेल्थ भी ज्यादा बिगड़ेगी। ये एक डाइजेशनल गैस होती है जो कि 2 तरीके से बाहर आती है, एक टकार के तौर पर और एक फार्ट के रूप में। और जब भी आप कॉलीफ्लावर या फिर डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं तो आपकी फार्ट बहुत ही स्मेली होती है क्योंकि इनमें सल्फर होता है और अगर आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो यस आपकी जो तबीयत है वो बिगड़ेगी।
फार्ट को रोकने से मेरी जान 3 चीजें हो सकती हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि वो डकार के रूप में बाहर आएगी। सेकंड ये है कि वो आपके इंटेस्टाइन में पाउच बना देगी जिससे पेट में दर्द होगा और मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। और थर्ड और सबसे वर्स्ट केस ये है कि ये आपके इंटेस्टाइन को फुका देगी और वो फट जाएगा। ये बहुत ही रेयरली होता है, लेकिन सुन के आपको समझ में आ गया होगा ये कितना ही हार्मफुल होता है यार। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी और रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।